दीवान फरीद तहकीक से काफ़ी नंबर 213 हमारे सामने है। और ये एक दफ़ा फिर वो विसाल की जो कैफियत है, या ये सूफिया या अहल अल्लाह जो हैं अपने फ़िक्री और जहनी और उन मदारिज में कहाँ पहुँचते हैं जहाँ जाकर उनकी ये कैफियत होती है कि वो मुकम्मल वो जलवा उन पर ज़ाहिर हो जाता है, इंकशाफ हो जाता है, या वो जो हिज्र की कैफियत है वो ख़त्म हो जाती है कि वहाँ जाकर वो अपने आप को उस बादशाह के सामने समझते हैं और कहते हैं कि दरमियान के हिजाबात जो है वो उठ गए हैं, अब वो सब कुछ देख रहे हैं जो कुछ वो चाहते थे देखना। तो इस तरह से ये मिसरे इस काफ़ी के 22 हैं, अल्फाज इसके 123 है और दराग इसका जोग है। डिठा इश्क आयान बाजार गली, सब रमज खफी हो थियुम जली। अब ये क्या कैफियत है जिसका वो ऐलान फरमा रहे हैं। डिठा इश्क आयान बाजार गली, कुछ लोगों ने आयान तां बाजार गली लिख दिया है, तो वह तां उन्होंने अपनी तरफ से डाला है। हमने देख लिया, अपनी आंखों से देखा है, सुना है नहीं बल्कि देखा है। हमने देखा है क्या चीज़? इश्क आयान देखा है हमने, इश्क को ज़ाहिर और बाहिर और बिल्कुल अपनी आँखों से देखा है हमने कि सब रमज़ खफ़ी होतियम जली, तमाम वो रमज़ जो छुपी हुई थी, जो छुपे हुए मामलात थे वो हम उनको जली, मतलब है कि हम एक एक लफ्ज़ को वो ये गली को भी वो दो मानों में इस्तेमाल कर रहे हैं। जली का माना होता है साफ़ और वाज़ेह। सब रमज़ खफ़ी हों थी हम जली, जो भी खुफिया था उसको हम बिल्कुल ज़ाहिर और बाहिर सामने देख रहे हैं। और वो कैफियत कहाँ पहुँच गई है? कैफियत है सब जलवा नूर ज़हूर दिसे, या ऐमन ते या तूर दिसे, गई गैबत ऐन हजूर दिसे, दिल वन दिल बर्दे नाल रली। क्या कैफियत है इस पे जो बयान कर रहे हैं, और किस मस्ती की हालत में, सर मस्ती की हालत में। वो कहते हैं सब जलवा नूर हजूर से, ये तमाम जलवा जो है ये नूर ज़हूर है। सब जलवा नूर ज़हूर से, ये तमाम तरफ जो भी जलवा है, जो भी नज़र आ रहा है, सब ये नूर का ज़हूर है। और आगे क्या है? या ऐमन ते या तूर से। अब ये ऐमन और तूर क्या है? ये तलमीहात है। ऐमन कहते हैं उस वादी को जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब वहाँ पहुँचे और उन्होंने सामने आग देखी और कहा फमकुसू, यहाँ तुम बैठो, इन्नी आनस तो नारन, मैंने वहाँ पर एक आग देख रहा हूँ, तो आतिकुम बेक़बस मिन अन्नार, वहाँ से मैं को अंगारा लेके आता हूँ। तो वहाँ जब गए, तूर पर जब गए, तो वहाँ दरख्त में से उनको जलवा हुआ और कहा गया कि इन्नी अल्लाह की आवाज़ आई। तो वो कहते हैं हमारे सामने जो कुछ भी है सब वही कैफियत है। हर जगह पर चूँकि हमें उसका नूर और ज़हूर ज़ाहिर बाहिर नज़र आ रहा है, तो हमारे लिए या वादी ऐमन है या तूर है, यानी तमाम जगह बिल्कुल वही। चूँकि जब वो कहता है कि वही हुवल अव्वल हुवल आखिर हुवल ज़ाहिर हुवल बातिन, तो फिर उससे कोई जगह खाली तो ना रह गई ना। तो इस कैफियत में आके खान साहब ये कह रहे हैं। गई गैबत कहते हैं गायब होने को। आप कहते हैं ना कि वो यहाँ नहीं है, वो मौजूद नहीं है, तो ये तो गैबत है। तो वो कहते हैं महाज ऐन हजूर से, और वो गैबत नहीं रही। अब कोई पर्दा नहीं है, हर वक्त मैं उस जलवे के सामने हूँ, या मैं उसके हुजूर में हूँ, या वो जलवा हमारे सामने है। दिल वन दिल बर्दे नार, जब दिल मिल जाते हैं तो ये दरमियान के पर्दे सब उठ जाते हैं। हे कश्फ कमाल दी बात अजब, अब ये उस कैफियत की तारीफ कर रहे हैं कि ये किस जगह पर हूँ। हे कश्फ कमाल दी बात अजब, हे वजद हाल दी घात अजब, हे वसल विसाल दी रात अजब, मुट्ठी गैर दी ज़ात सिफात जली। कि ये कश्फ व कमाल की बात ही खूब है। ये कश्फ होना और उसमें कमाल हो जाना, यानी इंकशाफ होना, पर्दों का उठ जाना को कश्फ कहते हैं, वो ये अजीब बात है। और वजद और हाल की जो रमज़ है, घात है, तरीका जो है, ये भी बड़ा अजीब है। और वजद तो कहते हैं जोश में आ जाने को, रक्स की हालत, जुम्बश को कहते हैं, वजद उसको कहते हैं। और हाल होती है कैफियत। हे वजद हाल दी घात अजब, हे वसल विसाल दी रात अजब। तो ये वसल विसाल की जो रात है ये भी बड़ी अजीब है। और मुट्ठी गैर दी ज़ात सिफात जली, एक कमबख्त गैर की ज़ात और सिफत तक जल के रह गई। जल वहाँ ऊपर जली माने वाज़े है, और यहाँ जली का माना जल गई। और फिर अब कैफियत क्या है? कदी तैर उरूज द हाल बने, कदी सैर नजूल दी चाल बने, जो हिज्र है ऐन विसाल बने। अब बने यानी बन जाए,
बढ़िए बन चुका है। हमने यहाँ पर बड़े लिखा है, लेकिन हमारा ख्याल है, अब जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमारा ख्याल है कि ये बड़े यानी एक वाक़या हो चुका है, एक उसकी खबर दी जा रही है। बड़े जो है वो तमन्नाई है, वो इजहार ख्वाहिश है। नहीं, जब ऊपर की काफ़ी सारी एक वाक़या हो चुकने की खबर दे रही है तो यहाँ पर तमन्नाई ना रह गया, यहाँ पर भी एक खबर के तौर पे होना चाहिए, जो कि यूं है, कदी तैर उरूज दा हाल बने, कदी सैर नुजूल दी चाल बने, जो हिजर है ऐन विसाल बने, सारे सूल सड़े, सारी मूंज टली। कि अब कैफियत हैं ये तैर उरूज, ये अहले तसव्वुफ बता सकते हैं कि तैर उरूज क्या होता है, और उरूज का सफ़र क्या होता है, और नज़ूल का हबूत का सफ़र क्या होता है। वो अहले तसव्वुफ की इस्तिलाहात है जो यहाँ बयान की जाए तो मेरे ख्याल में मामलात हमसे कुछ उलझ जाएंगे, हम ज़्यादा अच्छी तरीके से बयान नहीं कर पाएंगे। और जो हिजर है ऐन विसाल बड़े, जो ये नहीं है कि हम हिजर से विसाल की तरफ मुंतकिल हो गए, नहीं, वो जो हमारा हिजर था वही उसकी वजह से जो है ऐन विसाल बन के रह गया है। और फिर क्या, सारे सूल सड़े, सारी मूंज टली, वो सारे दुख जो थे वो जल गए, और जो भी हमारी उसकी मिलने की ख्वाहिश थी, ना मिलने का दुख था, मूंज इसी को कहते हैं ना, मिलने की तड़प, और ना मिलने का गम जो था वो सब टल चुका, और सारे सूल जल चुके। जल खाक ते खोट खपोट गुमा, जल खाक ते खोट खपोट गुमा, गुम हो गया गैर द नाम निशान, क्या नूर वजूद शहूद आया, घर बार गली बाजार मली। अब जब उस नूर के इजहार से वो कहते हैं कि पूरी कायनात भर चुकी है, इसलिए कि वो खोट जो भी मेरा था, जो भी अपने अंदर हमने खोट रखा हुआ था, वो खोट गुमान जो है, असल में खोट वो है, गुमान जो है यकीन के ज़िद में होता है गुमान। जब वो गुमान की खाक हो चुका, खोट खपोट उसका नाखालिस जो हमारा होना था वो जब जल चुका, ख़त्म हो गया, तो फिर गैर का नाम और निशान तक भी ना रहा। और क्या नूर वजूद शहूद आया, फिर उसका वजूद और नूर जो है वो हम पर वाज़े हो गया। कहाँ तक हो गया? इस हद तक कि घर बाजार गली और बाजार को उसने मल लिया। मल लेना होता है किसी चीज़ को घेर लेना, उसमें समा जाना, पूरे का पूरा दाखिल हो जाना उसमें। मल लेना का मतलब उसको उस पर पूरे का पूरा भर जाना उससे। और आखिरी शेर की तरफ है, जिथा भाल देखा तिथे राज दिसे, जिस तरफ भी मैं नज़र उठाकर देखता हूँ, तिथे यानी उधर ही, उस तरफ, उसी जगह, जहाँ भी मैं भाल देखता, जहाँ भी मैं नज़र उठा के देखता हूँ, जिथा भाल देखा, जब भी मैं नज़र उठा के किसी पर जगह पर तवज्जो से देखता हूँ, तिथे राज दिसे, वहाँ पर मुझे एक राज मिलता है। क्या है? सब हुस्न ते नाज निवाज दिसे, सब हुस्न ही हुस्न नजर आता है, उसका नाज अंदाज नजर आता है। सब सोज फरीद को साजली से, वो जो दुख की बात थी और सोज था, तपिश थी, अब फरीद को वही साज नजर आ रहा है। किस वजह से? हम ओस्त सुझाई रीत भली, हम ओस्त सुझाई रीत भली। ये अब हम ओस्त क्या है? ये एक पूरा फ़लसफ़ा फ़िक्र है अहले तसव्वुफ़ के नज़दीक। बाज़ लोगों ने इस पर बड़े बड़े एतराज़ उठाए हैं और इस पर फतवे तक लगा दिए हैं, लेकिन ख्वाजा फरीद उन लोगों में है कि हम उस तविर्द की तोसे करने वाले हैं। ये तौहीदी वजूदी फ़लसफ़ा रखने वाले हैं, वजूद तौहीद वजूदी का फ़लसफ़ा रखने वाले औलियाए कराम में से हैं। और कुछ लोगों ने तो आज ये भी कह दिया है कि तसव्वुफ़ शायद कोई इस्लाम के मुतवाज़ी मज़हब है, या बद्दे मुकाबिल कोई चीज़ ले आ रहे हैं, या उसके साथ साथ चलाना चाह रहे हैं। तो ख्वाजा साहब के पास हमें ऐसी कोई बात नज़र नहीं आती। उनके आमाल व अफ़आल शरीयत के ऐन मुताबिक रहे, और उन्होंने ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ें नहीं की जिन पर कोई बड़ी गिरफ्त नज़र आए हमें, ना उनके दौर में ना उनके बाद। तो इस तरह से ये काफ़ी का इख्तिताम हुआ।